प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट, जिसकी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन नकद भुगतान पर 20% छूट देता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भी देखो, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये, एसपी और ये क्या होता है एमपी मार्क प्राइस। 15% अधिक अंकित करता है, मार्केट प्राइस 15% अधिक रखता है, तो कितना हो जाएगा 100 से 15% अधिक 115 रुपये, लेकिन नगद भुगतान पर 20% छूट देता है। भाई डिस्काउंट किस पे मिलेगी? मार्केट प्राइस पे, और कितनी देता है 20% यानी -20%। ठीक है, तो देखो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई यहाँ पे हानि होती है, मान लो उसको x%, ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ये 115 रुपये और इस पर छूट कितनी मिलती है 20%। कितनी छूट मिलती है 20%। तो देखो ये वैल्यू अपने आप में 100% है। कितनी प्रतिशत है 100%। इस पर छूट मिलेगी 20%, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 80%। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 80%। तो 115 का 80% का मतलब 80/100 यानी 4/5। 5 से 23 बार में 23 × 4 92, यानी 92 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, और खरीदी कितने में थी 100 में, तो हानि कितनी हुई 8 की। निकालना क्या है प्रतिशत। जब गणना 100 पे की जाती है तो सीधा प्रतिशत लगा दो, क्योंकि 8/100 करेंगे गुणा में 100 करेंगे, वही मान क्या आएगा 8% ही। तो गणना 8 पे ही है, तो हानि कितनी हो जाएगी 8%। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 10% छूट पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह वस्तुओं पर लागत मूल्य 20% बढ़ा देता है। जो भी लागत मूल्य है उसको 20% बढ़ाकर लिखता है। हर वस्तु की बिक्री पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है? तो इसमें क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस भी आएगा, सेलिंग प्राइस भी आएगा और मार्केट प्राइस भी। क्या बोलता है 10% छूट पर बेचने का दावा करता है। मान लो उसका सीपी मान लिया लागत मूल्य 100 रुपये, और क्या करता है वो 20% मूल्य बढ़ाकर लिखता है। मार्केट प्राइस क्या करता है 20% बढ़ाकर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 100 से 20% बढ़ाएंगे तो 120%। फिर बोलता है 10% छूट पर बेचने का दावा करता है। छूट किस पे मिलेगी? अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पे। 10% छूट यानी ये अपने आप में 100% है। 10% कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90%। तो 90% का मतलब ये एस पे आ जाएगा। 90% का मतलब 9/10, 12 × 9 108। ठीक है, फिर क्या कहता है, तो बिक्री पर उस कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे भी कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो x% मान लिया हमने। भाई 100 रुपये की वस्तु है, उसको हम 108 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा 8 रुपये का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ हानि की गणना कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस अपने आप कितना है 100 पे गणना करेंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा ये 8%। क्यों 8/100 × 100 करेंगे तो भी 8% ही आएगा। तो लाभ कितना है 8%। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। अंकित मूल्य पर 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत हानि हुई? अब की बार क्या है भाई, हमें अंकित मूल्य मानना पड़ेगा, मार्केट प्राइस, और यहाँ पे क्या एसपी बीच में रहेगा, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज होता है, सीपी और एमपी के लिए। देखो हमने मान लिया 100, ठीक है भाई, उस पर मार्केट प्राइस कितना था 100। 30% छूट प्राप्त करते हुए अरविंद ने एक कलाई घड़ी खरीदी। अरविंद खरीद रहा है, तो अरविंद के लिए क्या हो कॉस्ट प्राइस 30% छूट पे, तो इसका 30% छूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा 70, यानी 70 रुपये की छूट होगी। ठीक है, क्योंकि अरविंद ने तो खरीदा है ना, अरविंद के लिए तो क्रय मूल्य ही है, जो बेच रहा उसके लिए भी क्रय मूल्य है, लेकिन अरविंद के लिए क्या है क्रय मूल्य 70। देखो फिर क्या बोलता है, क्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए उसने घड़ी को बेच दिया। इस पे इसने क्या किया 40% लाभ कमाया।
40% लाभ कमाया और लाभ कमा के इसको बेच दिया। ठीक है, लाभ कमा कर इसको बेच दिया। और यहाँ पे कितना खरीदा था इसने, ये 30% हानि पे खरीदा था। चाहो तो इसको बीच में लिख सकते थे क्योंकि इसने ऐसा ही है, लेकिन ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से 30% छूट पर खरीदा ने 70 रुपये में और 40% लाभ पर बेच दिया। लागत मूल्य का 40% लाभ, ये अपने आप में 100% है। 40% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 140%। तो 70 का 140% करेंगे तो 140/100, 20 से कैंसिल करेंगे 7/5। ठीक है, 5 से 14, 14 गुणा 7 98, यानी 98 रुपये में उसे बेच दिया। फिर क्या कहता है ये, अंकित मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। ये कहता है भी लाभ हानि की गणना यदि अंकित मूल्य पे की जाए तो उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। अंकित मूल्य कितना था 100 और बेचा कितने में 98। हानि पूछ ले तो क्या करेंगे, किस पे है, अंकित मूल्य पे, तो कितनी हानि हुई 2 रुपये। प्रतिशत निकालना है तो अंकित मूल्य कितना है 100, तो 100 पे 2 है तो प्रतिशत भी क्या हो जाएगा 2%। क्योंकि गणना अब किस पे मांग रहा है ये कि अंकित मूल्य पर गणना करो लाभ हानि की, तो क्या होगा 2% हानि होगी। क्या होगा, हानि की 100 रुपये अंकित मूल्य था, 98 में बेच दी, तो हानि कितनी होगी 2%। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह लागत मूल्य पर 17% लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होता। भाई कहने का मतलब ये वह छूट नहीं देता, बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देता, उसी मूल्य पर बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखो भाई सीपी मान लेंगे हम 100, फिर क्या बोलता है, देखो ये तो तीनों लिख लेना है, सीपी एसपी एमपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। देखो अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी लागत मूल्य पर 17% लाभ कमाता है। यहाँ कितना लाभ कमाता है 17%, प्लस 100 से 17% लाभ कमाएगा 100 पर, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 117। और छूट कितना देता है, छूट किस में मिलती है मार्केट प्राइस पे, और कितनी छूट मिलती है इसको 10%, माइनस 10%। तो इससे हमें मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये अपने आप में 100% है, 10% कम कर दिया कितना होगा 90%। 90% की वैल्यू क्या है 117, 90% की वैल्यू 117, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी, बटा में 90 और 100% की वैल्यू निकाल गुणा में 100। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, 10/9 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 छूट मिलती है, यानी 9/10। ये वैल्यू इसकी 9/10 है। वापस ये निकालनी है तो 10/9 से गुणा कर देंगे, 0 हट जाएंगी। ठीक है, ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी कर पाओगे। देखो 0 से 0, 9 से 13 निमे 117, 13 गुणा 10 130 रुपये क्या है मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य 130 रुपये है। कहता हूँ अंकित मूल्य पर वस्तु बेचता तो उसका लाभ, 100 की वस्तु खरीदी थी और 130 की बेचता तो लाभ कितना होता 30 रुपये का। प्रतिशत पूछा है तो गणना कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, जो अपने आप में 100 है, 100 पे करेंगे तो प्रतिशत वैल्यू क्या आ जाएगी 30%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी सी था भैया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यदि कमीशन 15% दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो भाई देखो उसका मार्क प्राइस मान लेंगे और इधर क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ये मान लिया 100 है। क्या बोलता है, यदि प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है, 10% कमीशन देगा यहाँ पे, यानी डिस्काउंट देगा 10%, तो उसका मूल्य ही अपने आप में 100%, इसका 10% कम करेंगे कितना हो जाएगा, यानी वो 90 रुपये में उसको बेचता है। ठीक है, किसको, विक्रेता को। विक्रेता के लिए क्या है ये, प्रकाशक के लिए ही विक्रय मूल्य और जो विक्रेता है उसके लिए क्या है ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी वो 90 रुपये में इसको बेचता है। हम बात करें प्रकाशक की। ठीक है,
तो प्रकाशक को 20% का लाभ होता है, इस पे बेचता है तो क्या होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, अपने आप में ये कितना होता है 100%, और 20% बढ़ा दिया कितना हो गया 120%। 120% की वैल्यू ये है, हमें निकालना 100% की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के लिए। तो इसको देखो 120% की वैल्यू 90, 1% की वैल्यू 90/120, हमें निकालना 100% की, गुणा में 100, 20 से 5 और 20 से 6, 6 से 15, 15 गुणा 5 75 रुपये। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 20% का मतलब 1/5, 5 के ऊपर 1 लाभ होता है 6, 6 की वैल्यू क्या है 90, 1 की वैल्यू 15 निकाल दी, 5 की वैल्यू तो 15 गुणा 5 75, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तब कर पाओगे जब अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बार बार क्वेश्चन करके देखोगे। 75 रुपये यानी 100 रुपये उस पर मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य 90 में प्रकाशक ने उसको विक्रेता को बेच दी, और उसका लागत मूल्य क्या था 75 रुपये। चलो ठीक है, आगे क्या बोलता है, यदि कमीशन, भाई यहाँ पे कमीशन कितना दिया था उसने 10% कमीशन दिया था, एक्स क्यों लिख दिया हमने 10 दिया था। ठीक है, अब बोलता है कमीशन 15% दिया जाए, ये बोलता है 10 की बजाय 15% कमीशन दिया जाए, इस पे 15% कमीशन दिया जाए, यानी 15% कमी की जाए। 10 दिया तो कितना है 90, 15 देंगे तो देखो इसका 15% कितना हो जाएगा 15, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 85। पहले बेचता था 90 में, अब बेच रहा है 85 में। तो बोलता है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ देखो कितना होगा भाई, लागत मूल्य 75 रुपये और बेचेगा कितने में 85 में, तो कितने रुपये का लाभ हुआ 10 रुपये का। लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बटा में 75% के लिए गुणा में 100, 25 से 4 और 25 से 3 40/3, यानी 13 सही 1/3% का लाभ होगा। कब, जब वह 15% कमीशन देगा विक्रेता को। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, अरुण 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेच देता है, तो अरुण का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये देखो कितना अधिक अंकित करता है 20%, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे मार्केट प्राइस। क्या करता है 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित करता है, 20% लाभ पर, यानी 100 है तो लाभ 20% करेंगे तो 120, तो 120% हो जाएगा इसका 120, यानी वैल्यू लागत है उसकी 100, उसने 120 अंकित कर दिया। लेकिन उन्हें 15% छूट देता है, 15% छूट देता है, तो देखो 15% छूट किस पे देगा, इस पे, यानी -15%। 15% का मतलब 15/100, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/20, यानी इसका 3/20 छूट देता है। तो या तो इसका 3/20 करो, जो वैल्यू आए इसमें से घटाओ, या क्या करेंगे 120 का 20 पे कितनी छूट देता है 3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, यानी इसको 17/20 निकालो, तो एक ही बात है। या तो इसका 3/20 निकालो और जो वैल्यू आई इसमें से घटाओ, क्या आएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा, या इसका 17/20 निकाल दो, क्योंकि ये क्या है 20 और ये 3 कम है, तो 17/20, 20 से 6, 17 छक्के 102, यानी 102 रुपये में बेचता है। अरुण का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ये ज्ञात करना था हमें भाई, x% मान लिया हमने, ये ज्ञात करना था। तो 100 की वस्तु है 102 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हुआ 2 रुपये का, और लाभ हानि की गणना कॉस्ट प्राइस पे, जो अपने आप में कितना है 100, तो 100 पे प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 2%, यानी 2% लाभ होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, देखो रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन खरीदा तथा उसे 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये लाभ कमाया, तो टेलीविजन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे मार्क प्राइस, ठीक है, 20% छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविजन खरीदा है, तो रीता के लिए वो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, तो रीता के लिए क्या है वो कॉस्ट प्राइस सीपी है। और कितने खरीदा है 20% छूट के साथ, क्योंकि जो दुकानदार के लिए मार्क प्राइस पे जो छूट देता है उसके बाद क्या होता है वो सेलिंग प्राइस, लेकिन ये उसने खरीदा है तो उसके लिए क्या है कॉस्ट प्राइस। फिर आगे क्या बोलता है
उसे 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। यानी इसको कितने में बेचा? SP 16,800 में। और कितना लाभ कमाया? 800 रुपये। लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। यानी यहाँ पे उन्हें 800 रुपये लाभ कमाया, यानी 16,800 बेचकर 800 रुपये लाभ कमाया। तो इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे? 16,800 में से 800 घटा देंगे, लाभ 800 है ना, तो उसने इसका मतलब 16,000 में खरीदा था। आपको क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा फिर। यानी 800 रुपये लाभ कमाया, तो इसमें से 800 घटा दो, यानी 16,000 में उसने खरीदा था। तो टेलीविज़न का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करें? देखो, ये वैल्यू कहाँ से आई? इस पे 20% छूट दी तब आई। ये अपने आप में कितना था? 100%। कितना था? 100%। 20% छूट दे दी तो कितना हो गया? 16,000। तो 20% छूट दी, इसका मतलब इसमें से 20 घटा देंगे, यानी 80% की वैल्यू क्या है? 16,000। और 80% की वैल्यू 16,000, 1% की वैल्यू बटा में 80, और अपना आप में 100% है तो गुणा में 100। 20 से 5 और 20 से 4, और 4 से 4 चौके 16, यानी 4,000। 4,000 गुणा 5, यानी अंकित मूल्य उसका 20,000 रुपये। या तो ऐसे निकाल सकते थे, या देखो 20%, इसका मतलब क्या है? 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 छूट दी गई। बस मूल्य कितना हो गया? 4/5। मूल्य कितना हो गया? 4/5। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं थी यदि ऐसे करते तो। मूल्य कितना हो गया? इसका 4/5 क्या है? ये, यानी 5 क्या है? मार्क प्राइस, और 4 क्या है? कॉस्ट प्राइस। 4 की वैल्यू कितनी है? 16,000, और 1 की वैल्यू 4 से भाग दे देंगे, वैल्यू निकाल दी 5 की, तो गुणा में 5। बात तो वही है, देखो 180, 20 से कैंसिल कर दिया, 5/4। ये मैंने सीधा लिख दिया 5/4, कैसे भी कर लो, आपको समझ आना चाहिए। 4 से करेंगे तो 4,000, और 5 से गुणा करेंगे तो 20,000, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 20,000 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। एक स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7,500 रुपये का लाभ होता है तो स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखो 3 चीज़ होंगी, CP, SP और MP। क्या होता है था? SP बीच में रखते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत MP को भी पड़ती है जब छूट देता है भैया, ठीक है, और जब लाभ हानि होती है तो CP को भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए बीच में रखते हैं। तो देखो अंकित मूल्य का 10% छूट देने के बावजूद डीलर 20% लाभ कमाता है। यहाँ कितना लाभ कमाता है? 20%। ये मान लिया हमने 100, तो ये हो जाएगा 120, और 10% छूट देता है। छूट किस पे मिलती है? मार्केट प्राइस पे, यानी 10%। ये अपने आप में 100%, 10% छूट दे दी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90%। 90% की वैल्यू क्या है? 120। 1% की वैल्यू 120/90, और ये अपने आप में 100% गुणा में 100, ठीक है। देखो कैंसिल करेंगे तो इसको 30 से 4 बार में और 30 से 3 बार में, अब कैंसिल ये नहीं होता, ये हो जाए 400/3, ठीक है। अब इनका रेशियो कर लेंगे, इधर कर सकते हैं, इधर कैसे करेंगे? तो देखो 4 से ये भी हो जाएगा, ये भी छोड़ो, इसको ऐसे ही छोड़ दो एक बार। एलसीएम ले लेंगे, 100:120:400/3, तो इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा? 3, तो इधर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, इसको 3 से गुणा करेंगे 360, और ये हो जाएगा 400, ठीक है। कैसे किया? 100:120:400/3, एलसीएम लिया तो 3 से 1, 3 से गुणा कर दिया, फिर इसको 3 से गुणा, और ये 400 रह गया, ठीक है। अब देखो लाभ कितना हुआ? 300 की वस्तु थी और 360 में बेच दी, लाभ कितना हुआ? 60 रुपये का। तो पूछा अंकित मूल्य, लाभ 60 रुपये का हुआ तो अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपये। लाभ 1 रुपये का होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा? 400/60, ठीक है। और लाभ रियल में है कितना? 7,500 का, तो अंकित मूल्य कितना होगा? इससे गुणा कर दो। तो देखो इसको 0 से 20 से कैंसिल कर लो, 20 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये 20 से 3 से करेंगे तो 25, और 2 0 लगा दो, 25 गुणा 2 50, यानी
5,000 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। कितना रुपये होगा? 5,000 रुपये। 25 गुना 2 50, 1 0 ये भी है भाई, 50,000 रुपये। अंकित मूल्य कितना होगा? 50,000 रुपये। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। 10% छूट देने पर 12.5% लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।